सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि एक पेरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खासकर माँ के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप माँ बन चुके हो या बनने वाले हो तो ये टिप आपके लिए है। नंबर 1, फिक्स वेकअप टाइम। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने बेबी का टाइम जो है बहुत ज़्यादा फिक्स करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि एकदम डिसिप्लिन बनाना है, ऐसा नहीं है, मगर आपको अपने बेबी का टाइम फिक्स करना होगा कि वो सुबह कितने बजे उठे। जैसे कि अभी आप कभी भी उठ रहे हो, कभी भी सो रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक टाइम अच्छे से फिक्स करना है ताकि बेबी उसी टाइम पे अच्छी नींद लेके उठे। नंबर 2, हेल्थी ब्रेकफास्ट। ओके, तो ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बेबी के लिए और पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स तो कुछ भी खा लेते हैं, बट बेबी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसका जो है ब्रेकफास्ट क्या रख रहे हो, कैसा रख रहे हो, हेल्थी है, अनहेल्थी है। देखो, कभी कभी अनहेल्थी खिलाना इट्स ठीक है, बट डेली या फिर रेगुलर ये नहीं सही होता है। तो हमें ब्रेकफास्ट बेबी का एक अच्छा हेल्थी होना चाहिए। जैसे कि ओट्स हो गया, केला दे दिया, एप्पल, या फिर जो सूजी होता है, सूजी को आप अच्छे से डोसा बना के दे सकते हो या इडली दे सकते हो। ये सारी चीज़ें आप अपनी बेबी को ब्रेकफास्ट में दे सकते हो। नंबर 3, स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आज मैं ये बोल ही नहीं सकती हूँ कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल स्क्रीन टाइम मत दो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी पता है कि कितना ज़्यादा ये मुश्किल होता है बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखना। बट आप दे सकते हैं, बस थोड़ा लिमिट में। जैसे कि आप कुछ काम करने चले गए, तब आप उसको थोड़ा स्क्रीन टाइम दे दीजिए। बाकी के सारे टाइम आपको क्या करना है, उसे अपने साथ खिलाना है। ठीक है। नंबर 4, डेली आउटडोरिंग या एक्टिविटी। आपको क्या करना है, सिंपली बच्चों के साथ खेलना है। अगर आप उसे बाहर नहीं ले जा सकते हो, बाहर जैसे दुनिया बाहर की नहीं दिखा सकते हो, तो आप उसे घर में ही कोई एक्टिविटी करा सकते हो। जैसे कि बॉल फेंकना या पकड़म पकड़ाई या पिकाबू, तो आप कुछ भी करा सकते हो घर में, जिससे बच्चे का माइंड शार्प होगा, तेज़ होगा, जिससे कि वो और एक्टिव होगा, उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप होगा। नंबर 5, टाइम। स्टोरी टाइम या लर्निंग एक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए। क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, बेबी वही सीखता है। आप कभी भी नोटिस करना अपने बेबी में कि वो जब भी आप पेरेंटिंग में कोई चीज़ होती है तो वो बच्चा जो है आपको ही फॉलो करता है, फटाक से कॉपी करता है तुरंत। तो ये उसका लर्निंग टाइम होता है। अगर आप इसको बेहतर बनाना चाहते हो तो आप उसे नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अभी तो बच्चा छोटा है, इसको तो अभी कुछ आता नहीं है, अभी क्या ही सीखेगा, जाने दो, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। बट रियलिटी ये है कि वो उसी वक्त में बहुत ज़्यादा अच्छा सीखता है। आपको मैं बता दूं कि मेरी बेटी है, वो इतनी डिसिप्लिन हो गई है। प्रिंसू, नो, वो इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन हो गई है। तो हम कहाँ थे, स्टोरी टाइम पे। तो मैं ये बता रही थी कि मेरी जो प्रिंसेस है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गई है। क्योंकि मैंने उसको उतना वो सिखाया नहीं, लेकिन जो हमारा रूटीन है वो देख देख के वो और ज़्यादा सीख गई है। मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी प्रिंसी बैठ के खाना खा रहे थे अच्छे से। तो मैंने क्या कि अपनी प्लेट उठाई और लेके जाके रख दी। एंड देन मेरे हस्बैंड ने भी वही किए। देन वो हम दोनों को देख के तुरंत अपनी प्लेट उठा के किचन में रख दी। मतलब उससे वो देख के इतना सीख रही है। तो बच्चों को स्टोरी टाइम और लर्निंग एक्टिविटी बहुत ज़रूरी सिखाना, क्योंकि बच्चे देख के भी सीखते हैं और सिखाने से भी सीखते हैं जल्दी। तो नंबर 6 है हमारा टेंट्रम। टेंट्रम सुन के ही मुझे टेंट्रम आ रहे हैं। देखिए, तो इससे कैसे बचना है। बेबी है, उसे अभी कुछ समझ नहीं है, वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वो गलत चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव रहता है, जैसे कि रोने में, चिल्लाने में, या जो चीज़ से मना करे। वाओ, वाओ, नाइस, ये ओके। गाड़ी है, प्यारा बेटा, खेल लो, अच्छे से खेल लो, ठीक, अच्छे से खेल लो। हाँ, मैं वीडियो बना लूं, मैं वीडियो बनाता हूँ, तुम चुप रहना। हाँ, ठीक, ठीक, ठीक।
मैं वीडियो बनाता हूँ, तुम चुप रहना, ठीक है प्लीज। ओके, तो हम बात कर रहे थे टेंट्रम की, काम कैसे रहे टेंट्रम के वक्त। तो देखो, अभी मेरा जस्ट एग्जांपल ले लो, मैं अभी ये वीडियो शूट कर रही हूँ और मेरी प्रिंसी मुझे तंग कर रही कि मतलब मेरे साथ खेलो। मैंने अभी लिटरली आधा घंटा उसको प्यार की हूँ, उसके साथ खेली हूँ, देन वापस मैं आ गई यहाँ पे वीडियो शूट करने। तो ये जो टाइम होता है, देखो अभी अगर मैं बोल दूँ, चिल्ला लूँ या डांट लूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम वही चीज़ काम रह के थोड़ा आराम से मैनेज करें तो हो जाता है। जैसे अभी एक मैं एग्जांपल और देती हूँ। मान लो आपके बच्चे ने कांच का ग्लास तोड़ दिया, राइट? तो उसको मारने से कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं होगी, ये आप भी अच्छे से जानते हो। बट फिर भी आपको ऐसा लगेगा, अरे यार इसने ही तोड़ दी, चिल्ला लो, डांट लो या मार लो, है ना, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन सच बताऊं तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कांच का ग्लास वापस जुड़ने वाला है नहीं, ना वो आपके यूज़ में आने वाला है, राइट? तो हमें क्या करना है, काम रहना है, शांत रहना है, अपने आप को समझाना है। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल फेज़ होता है कि जब बच्चा कोई ऐसी हरकत करे जिससे हमारा दिमाग ख़राब हो जाए, फिर भी उस वक़्त शांत रहना ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। लेकिन आपको ये चीज़ करनी है, इससे बच्चा अच्छी हैबिट सीखता है। कल को वो आपसे और इंटरेक्ट होगा, आपसे डरेगा नहीं किसी चीज़ में, खुल के बात करना सीखेगा, सारी चीज़ें खुद मैनेज करेगा और आपकी राय भी उसमें मतलब वो ऐड करेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारा स्नैक्स टाइम। तो स्नैक्स टाइम जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे भी जो टाइम आपको सूटेबल लगता है, क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट अच्छा बना दिया, लंच आपने अच्छा बना दिया, लेकिन जो स्नैक्स है वो भी अच्छा होना चाहिए और टाइम टेबल के हिसाब से होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग पेरेंट्स क्या करते हैं, कभी भी कुछ भी खिलाते जाते, ऐसा नहीं करना है। इससे बच्चे को खाने से चिढ़ हो जाती है, वो सोचता है अरे यार मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसे बच्चा करता है। हमें क्या करना है, एक टाइम बनाना है उसका। अब एकदम भी ऐसा नहीं है कि एकदम एकदम उसको डिसिप्लिन में घुसा दो कि अरे भाई अब तुझे इतने बजे ही खाना है, खाना है, खाना है, नहीं ऐसा नहीं। मतलब एक हर चीज़ का एक टाइम बनाओ, एक लिमिट बनाओ, जिससे बच्चा खाए भी और खुश भी रहे और उसको खुद इंटरेस्ट आए कि वो खुद बोले कि मुझे खाना चाहिए, या जो भी अपनी लैंग्वेज है उसकी, उस लैंग्वेज में आपसे बोले कि मुझे खाना दे दो। नेक्स्ट है हमारा टाइम, ओके। तो नैपी टाइम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बच्चा जब सोता है तो उसका माइंड डेवलप होता है, उसकी पूरी बॉडी डेवलप होती है अच्छे से और ग्रो करती है, फास्ट ग्रो करती है, एक्टिविटी इसकी अच्छी हो जाती है अगर बच्चा सोता है तो आप उसे अच्छे से सुलाएं, जितना भी देर उसको लगता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटा, क्योंकि बच्चे जितना सोते हैं उतना उनके लिए अच्छा होता है, उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप होता है, ओके। तो आपको बच्चों को अच्छे से सुलाना है, एकदम मस्त बिंदास चिल होके। और नाइन्थ है हमारा, बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना। जैसे कि मान लो मैं कुछ काम कर रही हूँ, उसमें से छोटी-छोटी चीज़ों में इसको एक्टिविटी कराओ। जैसे कि बेटा चलो उठा लो, ये उठा लो, बेटा वो उठा लो, ऐसे-ऐसे करके। जैसे कि अ, मान लो मेरे को ग्लास चाहिए, तो ग्लास अगर बच्चे का हाथ जा रहा है उधर ग्लास के पास, तो उसे ग्लास मँगवा लो या जो भी मँगवाना है मँगवा लो। मैं अपनी बेटी के साथ कैसा करती हूँ, जब मेरी बेटी 1 साल की भी नहीं थी तब से, जब से वो चलना स्टार्ट हुई है, तब से मैं उसके साथ ऐसा करती हूँ कि प्रिंसू ये दे दो, प्रिंसू वो दे दो, ऐसे मतलब उसका माइंड और डेवलप होता है और उसको मतलब अच्छा लगता है। और जो बच्चे जैसे मस्ती करते हैं, नौटंकी करते हैं कि अरे ऐसा वैसा वैसा, तो बच्चे वो भी ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि आप उनको एक्टिविटी करवाते हो, छोटी छोटी चीज़ें करवाते हो। अब मैं आपको बता दूं, मेरी बेटी 2 साल की भी नहीं हुई है और उसने बर्तन रखना, कपड़ा फैलाना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, चीज़ें सही करना, सब कुछ कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम परफेक्टली करती है, उसकी लैंग्वेज में वो अच्छा करती है, ये बात है। तो बच्चों को ऐसा नहीं सोचने का, अरे इतनी सी बच्ची है इससे कैसे काम कराएंगे या ऐसे कैसे करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बच्चों की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा बचपन से ही जब सीखता है तो वो डिसिप्लिन बनता है। अभी भी मेरी प्रिंसी की एक आदत है, वो अभी 2 साल की नहीं हुई है, फिर भी उसकी एक आदत बहुत अच्छी है कि वो जो चीज़ जहाँ से उठाती है वो वहीं रखती है। अब आप खुद सोचो कि 2 साल की बच्ची अभी हुई भी नहीं है और उसको ये चीज़ पता है कि मुझे ये चीज़ यहाँ से उठाना है तो मुझे यहीं रखना है। मैंने बहुत बार नोटिस की। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें जब आप सिखाते हैं तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक बहुत सी चीज़ें खुद सीख जाते हैं, जिन्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 10वां पॉइंट है हमारा नाइट स्लीप। नाइट स्लीप का क्या सिस्टम है, बच्चा जल्दी सोएगा तो जल्दी उठेगा, लेट सोएगा तो लेट उठेगा, राइट। बच्चों को एक टाइम बनाओ, मैं बार बार यही कह रही हूँ, हर चीज़ का टाइम रखो, क्योंकि टाइम ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए और वो बहुत फास्ट है।
ठीक है। तो उसे सारी चीज़ें सिखानी है, हर चीज़ में इन्वॉल्व करना है। मेरी प्रिंसी भी टाइम पे सोती है, टाइम पे उठती है। आप भी अपने बच्चों को टाइम पे सुलाओ, टाइम पे उठाओ। अब ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे सो रहे हो, बच्चों को भी 12 बजे सुला रहे हो, ऐसा नहीं करना है। बच्चों का एक अच्छा सा फिक्स टाइम रखना है, 8 बजे, 9 बजे, बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो 10, वरना आप 9 से पहले बच्चों को सुला दें। जिससे क्या होगा, वो जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, उनकी डेवलपमेंट होगी। सो आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताना।